हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है? द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। हमें एक सबस्ट्रेट दे रखा है, इसकी रिएक्शन NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल कराई गई है। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अगर हम अपने सबस्ट्रेट को देखें तो हमारा सबस्ट्रेट कुछ इस तरीके का है। साइक्लोहेक्सेनोन के ऊपर CH2C डबल बॉन्ड OCH3 अटैच है और यहाँ पर CH3 अटैच है। तो अगर हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप इस सबस्ट्रेट में हमारे फंक्शनल ग्रुप 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो इसकी रिएक्शन हमने NaBH4 के साथ कराई है इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। NaBH4 हमें पता है कि NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये कीटोन को रिड्यूस करता है। कीटोन को NaBH4 रिड्यूस करता है 2 डिग्री अल्कोहल में और एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है 1 डिग्री अल्कोहल में। एस्टर ग्रुप का ये रिडक्शन नहीं करता, एस्टर ग्रुप को ये रिड्यूस नहीं करेगा, नो रिडक्शन। एस्टर ग्रुप में एस्टर ग्रुप का कोई रिडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा कीटोनिक ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा और एस्टरिक ग्रुप एज इट इज़ मेंटेन रह जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो OH C डबल बॉन्ड O COH ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ये हमारा OH ग्रुप बन जाएगा। बाकी हमारा जो प्रोडक्ट है, बाकी जो मोइटी है हमारी सबस्ट्रेट की, वो एज इट इज़ रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो बस इस क्वेश्चन में ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, बस इतना ध्यान रखना था कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड्स को रिड्यूस करता है, यानी कीटोन और एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता। तो यहाँ पर हमारा OH जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O की जगह। तो अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन जो है वो 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज। हमें एक केमिकल रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि इसमें जो ये रिएजेंट आर है ये क्या है। तो ये पूछ रहा है हमसे आर के बारे में। तो अगर हम देखें तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन दिया है, उसकी रिएक्शन Na2 के और HCl के साथ कराई है 0 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया है और फिर यहाँ से बेंजीन बन गया। तो पूछ रहा है कि आर जो रिएजेंट है वो क्या है। पहला ऑप्शन है CH3CH2OH इथेनॉल, सेकंड ऑप्शन है HI और थर्ड ऑप्शन है CuCN और KCN और फोर्थ ऑप्शन है वाटर। तो अगर हम अपने रिएक्शन सीक्वेंस को देखें तो हमारा रिएक्शन सीक्वेंस कुछ इस तरीके से NH2 Br Br Br। जब हम इसकी रिएक्शन NaNO2 के साथ कराएंगे HCl की प्रेजेंस में अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये रिएक्शन डायजोटाइजेशन कहलाती है और इसमें हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। इसमें हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा। अब इससे हमें यहाँ पर ये रिडक्शन क्या गया है, बेसिकली ये जो स्टेप है ये स्टेप रिडक्शन स्टेप है। यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम आयन क्लोराइड का जो है वो रिडक्शन क्या गया है और जो रिडक्शन क्या गया है वो इथेनॉल की प्रेजेंस में क्या गया है। जब हम इसकी रिएक्शन इथेनॉल के साथ कराएंगे तो इथेनॉल यहाँ से इसको रिड्यूस कर देगा और इसको कन्वर्ट कर देगा बेंजीन में।
क्लियर। तो ये बेसिकली रिडक्शन हो गया, रिडक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो बना 1,3,5 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ये हमारा प्रोडक्ट बना। तो हमारा जो रिएजेंट आर होगा वो हमारा रिएजेंट आर इथेनॉल है। तो आर को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर जो रिएजेंट है वो हमारा CH3CH2OH इथेनॉल है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। हमें ये एक्स पूछा हुआ है कि इस जो केमिकल सीक्वेंस है रिएक्शन का, इसमें ये जो एक्स है तो ये क्या। तो बेसिकली यहाँ पर हम अगर रिएक्शन को देखें तो हमारा जो रिएक्शन है, हमें टोलिन दिया हुआ है, ये हमारा टोलिन है। बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये इटार्ड रिएक्शन का एग्जांपल है, ये इटार्ड रिएक्शन का एग्जांपल है। और इटार्ड रिएक्शन में हम टोलिन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। तो इसमें पहले स्टेप में क्या होता है कि टोलिन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, CrO2Cl2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो हमारा जो इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन में वो बनता है हमारा CHO CrOHCl2, इसे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है क्रोमियम का, ये हमारा इंटरमीडिएट। बाद में जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये हमारा चेंज हो जाता है बेंजल्डिहाइड में। तो इटार्ड रिएक्शन में हम बेसिकली टोलिन को कन्वर्ट करते हैं बेंजल्डिहाइड में, और इसमें जो हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है ये इंटरमीडिएट के तौर पर बनता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के तौर पर बनता है। तो बेसिकली इसमें हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एक्स ही पूछा था, तो हमारा जो एक्स होगा वो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अगर हम अपने ऑप्शन में ढूंढे तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये हमें एक सोडियम कार्बोक्सिलेट दिया है, इसकी रिएक्शन NaOH और एक और रिएजेंट के साथ हीट की प्रेजेंस में कराइए और हमारा इथेन बना है और Na2CO3 बने। पूछ रहा है कंसिडर द अबव रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द मिसिंग रिएजेंट और केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस ये हमसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा केमिकल सब्सटेंस या रिएजेंट मिसिंग है। फर्स्ट ऑप्शन है रेड फॉस्फोरस, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है डाईआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड और फोर्थ ऑप्शन है डाइबोरेन। तो बेसिकली जब भी हम ये एग्जांपल है डी कार्बोक्सिलेशन का, डी कार्बोक्सिलेशन, जब भी हम सोडियम सॉल्ट का डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं तो हम NaOH और CaO कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर यूज़ करते हैं और हीट करते हैं और हमारा एल्केन बन जाता है RH। तो एक कम कार्बन का हमें एल्केन मिलता है इस रिएक्शन में, इसीलिए इसको स्टेप डाउन रिएक्शन भी बोलते हैं, और साथ में हमारा Na2CO3 बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो रिएजेंट है, जो क्वेश्चन मार्क की जगह रिएजेंट आएगा वो आएगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमारा जो रिएजेंट इसमें यूज होता है वो NaOH और CaO यूज होता है 3:1 में। ठीक है, तो ये हमारा रिएजेंट कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नाउ ये क्वेश्चन भी नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6-डाइमिथाइल डेक्फोरिन। हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है 2,6-डाइमिथाइल डेक्फोरिन। तो जब भी हमें स्ट्रक्चर आए
सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है वर्ड रूट। तो वर्ड रूट कितना है, डैक, डैक मीन्स 10 कार्बन। तो बेसिकली हमारी 10 कार्बन है, तो हम 10 कार्बन बना लेते हैं। नाइन और 10 वर्ड रूट बना। अब हमारा 10 कार्बन आ गई है। अब हम देखेंगे सफिक्स 4 पर इन है, आइदर डायरेक्शन से 4 पर इन लगा दो, 1 2 3 4, तो 4 इन ये बन गया। और 2,6 पे डाइमिथाइल है वर्ड। अब हम प्रीफिक्सेस पे देखें तो 2,6 डाइमिथाइल है, तो ये हमारा CH3 हो गया और ये हमारा CH3 हो गया। तो ये है, बाकी अब हमें हाइड्रोजन पूरी करनी है, H3 H 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 और ये CH3। अब इसकी अगर हम बॉन्ड लाइन बनाएंगे तो बॉन्ड लाइन कुछ इस तरीके से आएगी, 10 कार्बन, 1 2 3 2। अगर हम इसकी बॉन्ड लाइन बनाएं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 पर मिथाइल है, तो 1, ये हमारी 1 कार्बन, 2 पर मिथाइल, तो इसको इधर से ना दिखाकर इधर से दिखा सकते हैं, 1 2, तो 2 पर मिथाइल, ये 1 2 3 4, फिर 4 पे डबल बॉन्ड, 5 6 7 8 9 10, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर 4 मैच कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 पर और 6 पर मिथाइल ग्रुप है और 4 पर डबल बॉन्ड है। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगी और हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा।